अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार व सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवान ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर या यूरोप के किसी भी कंट्री में जॉब के लिए जाना है तो आपको नीड होती है वीज़ा की। और वीज़ा का जो सर्विस चार्ज है ना, उसमें हमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि भाई हम कितना पैसा दे करके या तो गल्फ़ कंट्री में जाएं या तो यूरोप कंट्री में जाएं। और इसी से रिलेटिव कम से कम हज़ारों क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं कि शहजाद भाई ज़रा ये बता दीजिए कि हम सर्बिया जा रहे हैं, हमारा जो एजेंट है वो 1,60,000 रुपये मांग रहा है और हमारा जो एजेंट है वो 2 लाख रुपये मांग रहे हैं। तो ऐसे ही काफ़ी कमेंट्स आते हैं, कोई 5 लाख मांगता है, कोई 10 लाख मांगता है, लेकिन हम उसको दे कितना। और ये जो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ना, वो ना तो आपको किसी किताब में मिलेगा और ना ही कहीं स्टडी करोगे तो मिलेगा। ये एक्सपीरियंस के अनुसार मिलता है, यानी कि अपने एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो वीज़ा का फीस है वो कितना रहना चाहिए। ठीक है, वो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि ऑलरेडी मैं काम कर चुका हूँ सऊदी में 5.5 साल, 3 साल कुवैत में काम किया हूँ, प्रेजेंट में यहाँ सर्बिया हूँ। तो ऑलमोस्ट 10 सालों का एक्सपीरियंस है और इसमें मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें क्या होता है कि काफ़ी लोग जाते हैं जॉब के लिए और जा करके फंस जाते हैं। और जब फंस जाते हैं ना तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो इसलिए कि काफ़ी लोग तो ब्याज पे पैसे लेकर जाते हैं सऊदी, दुबई या यूरोप के किसी कंट्री में, और काफ़ी लोग अपना खेत वगैरह बेच कर जाते हैं और काफ़ी लोग किसी रिश्तेदार से लेकर के पैसे जाते हैं वहाँ पर। तो जाने के बाद क्या होता है कि अगर कंपनी ख़राब मिले और सर्विस चार्ज ज़्यादा देकर आ गए हैं तो जल्दी रिटर्न भी नहीं आते। वो इसलिए कि अगर रिटर्न जाएंगे तो फिर वो लोग मांगने लगेंगे, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जितना भी है रुकना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग सीरियस हो और वाकई आपको जानना है कि वीज़ा का फीस कितना देना चाहिए तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो, अगर आपको सीखना है कि जॉब कैसे मिलता है, वीज़ा कैसे मिलता है जेन्युइन तरीके से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे पुराने व्यूअर है वो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। तो चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेफ जोन के बारे में कि आपका जो सर्विस चार्ज है वो सेफ जोन कितना है। ठीक है, तो उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी भी कंट्री में जॉब के लिए जाओगे ना तो मिनिमम जो सैलरी रहता है ओवर टाइम लेकर के जो आता है वो 35 से 40 हज़ार रुपये आता है। तो फॉर एग्जांपल हम 40 हज़ार रुपये बेसिक सैलरी पकड़ लेंगे। वो इसलिए कि अगर आप हायर एजुकेशन में जा रहे हो तो लाख, 2 लाख, 10 लाख है, तो वो लोग तो फंसते नहीं है। या तो समझ लो कि जो टेक्निकल जॉब में काम करते हैं ना वही लोग अगर ज़्यादा सर्विस चार्ज देकर जाते हैं तो वो लोग फंस जाते हैं। तो हम एक अनुमान लगाने के लिए जो सैलरी पैकेज है वो 40 हज़ार रुपये पकड़ेंगे पर मंथ के लिए। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप गल्फ़ कंट्री में जा रहे हो और वीज़ा का फीस जो है वो 1 लाख रुपए है तो क्या आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, एक साल में 12 महीने होते हैं और जो भी आपका सैलरी लगा हो, जैसे मैंने 40 हज़ार बताया, तो 40 हज़ार के हिसाब से 4 महीने में आपका जो सैलरी होगा वो कितना होगा, 1,60,000 रुपये। यानी कि ये एकदम परफेक्ट है, सेफ जोन में है, एकदम ईजिली आप जा सकते हो। लेकिन किसी किसी का क्या होता है कि सैलरी जो है वो कम लगता है, जैसे 20 हज़ार भी लग जाता है, 25 हज़ार भी सैलरी लग जाता है। जो लेबर क्लास के लोग होते हैं यानी लेबर के जॉब में जाते हैं तो भाई उनके लिए भी परफेक्ट है 1 लाख रुपए तक। ठीक है, तो इसलिए कि 25 हज़ार भी लगेगा तो 4 महीने में आप इजीली ला सकते हो, यानी आपका पैसा। उसके बाद 8 महीना और रुको, अगर कंपनी अच्छा नहीं है तो आप रिटर्न भी आ सकते हो और कुछ पैसे भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है सेफ जोन। अब बात करते हैं थोड़ा सा रिस्की सर्विस चार्ज की, यानी कि अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा पैसे दे दें वीज़ा का सर्विस चार्ज जो होता है तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपका सैलरी 40 हज़ार रुपये है और सर्बिया में आ रहे हो और आपका एजेंट बोला है कि भाई हमें 1,60,000 या 1,80,000 रुपये दो, तो आप इजीली दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि 40 हज़ार भी है तो 4 महीने में 1,60,000 आ जाएगा। 20 हज़ार आपका एक्स्ट्रा हो रहा है जो कि उतना मैटर नहीं करता। यानी कि जो भी सर्विस चार्ज आप पे कर रहे हो वीज़ा का और उसको 6 महीना में भी रिटर्न ला रहे हो ना तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, ईजिली आप आ सकते हो। अगर यूरोप के किसी ऐसे कंट्री में आ रहे हो जैसे कि सर्बिया हो गया, रोमानिया हो गया और क्रोएशिया हो गया, ये सब जो कंट्री है वो शेंगन जोन से बाहर है, लेकिन आप इसमें भी इजीली आप आ सकते हो। यानी मान के चलिए अगर आपका सैलरी 40 हज़ार रुपये है
तो 40 इंटू 6 मंथ हो जाएगा आपका कितना, 2,40,000 रुपये तक। यहाँ तक आपको कुछ भी रिस्क नहीं है, ठीक है। इसलिए कि सैलरी थोड़ा ऊंचा और थोड़ा नीचा रहता है। और मान लीजिए जिसका सैलरी 30,000 रुपये बन रहा है और वो 2,40,000 रुपये देकर आएगा, तो भाई उसको थोड़ा रिस्क होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हायर रिस्क की क्या हुआ है, यानी कि बिना सोचे समझे चल गए, यानी कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, बस आपको हाथ में वीज़ा मिला, एजेंट ने जितना बोला 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए आपने पे किया और वहाँ पर गए और उसके बाद फंस गए। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कुछ लोग ब्याज पे पैसे लेते हैं, कुछ लोग खेत बेचते हैं, कुछ लोग रिश्तेदार से पैसे लेते हैं, जिसकी वजह से उनको मजबूरन वहाँ रुकना पड़ता है, तो वही लोग फंसते हैं। और इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि भाई इसमें अगर एक बार फंस जाओगे ना तो 4-5 साल पीछे चले जाओगे। तो देखो हायर रिस्क की क्या है, यानी कि मैं यहाँ सर्बिया में हूँ और सर्बिया के लिए कोई आपसे बोल रहा है कि 5 लाख रुपए दो, तो बिल्कुल मत देना, उसको बोलते हैं हाई रिस्क की। इसलिए कि अगर 40,000 रुपये आपका सैलरी है तो 10 महीने में 4 लाख रुपए कमाओगे, यानी समझ लोगे 12-13 महीने में आप अपना खुद पैसा लाओगे। अगर यहाँ पर आए फंस गए, कंपनी बढ़िया नहीं है, तब 12-13 महीने गुजारने में ना एकदम लगेगा कि 10-20 साल आपने गुजार दिया। तो इसे बोलते हैं हायर रिस्क की। अब रह गई बात कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि शहजाद भाई मुझे जो वीज़ा मिल रहा है पोलैंड का मिल रहा है, लिथुआनिया का मिल रहा है और माल्टा का मिल रहा है, तो क्या मैं 5 लाख रुपए भरकर जा सकता हूं? तो मैं कहूँगा दोस्त, अगर 5 लाख रुपए में आपका जो बेसिक सैलरी लग रहा है 50,000 रुपये, तो आप उस कंट्री के लिए दे सकते हो। वो इसलिए कि हमें देखना पड़ता है कि भाई मैं उस कंट्री में अगर जा रहा हूँ तो वहाँ पर फ्यूचर है कि नहीं। और पोलैंड, माल्टा, लिथुआनिया, सुल्वानिया और भी बहुत ऐसी कंट्री है जो कि शेंगन जोन में आता है। यानी शेंगन जोन का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर अगर जाओगे आप तो आपका टीआरसी बनेगा और बाकायदे अच्छे से काम वहाँ पर भी कर सकते हो। नहीं समझ में आए तो 26 कंट्री में उसी टीआरसी के बेस पे जा कर के काम कर सकते हो, ठीक है। यानी जहाँ आपको सैलरी अच्छा मिलेगा आप वहाँ काम कर सकते हो, और 26 कंट्री में। वो सारे कंट्री का लिस्ट मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। और टीआरसी बनने के बाद कुछ कंट्रियाँ ऐसी है कि 5 साल आप टैक्स पे करोगे तो आपको मिल जाएगा पीआर। और कुछ कंट्री में ऐसा है कि भाई 10 साल 15 साल, यानी हर कंट्री का जो अलग अलग रूल होता है। तो आपको क्या देखना है कि आपका फ्यूचर कहाँ पर ब्राइट हो रहा है, यानी कि अगर उस कंट्री में जाओगे तो सेटल होने का चांस है कि नहीं। अगर आपका मकसद सेटल होना चांस है तो आप भाई 5 लाख लगाओ, 7 लाख लगाओ, 10 लाख लगाओ, दे करके ईजिली आ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ पैसा इनकम करना है कि भाई मैं जाऊंगा 2 साल 4 साल 5 साल कमा करके आ जाऊंगा, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आपके सैलरी के अनुसार 4 महीने का सैलरी बस पे करना। जैसे 40,000 है तो 1,60,000 से ज़्यादा मत देना, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि हज़ारों कमेंट्स आए होंगे कि शहजाद भाई ज़रा ये बता दीजिए कि हमें सर्विस चार्ज जो है वो कितना देना चाहिए वीज़ा का। और आशा करता हूं कि मेरे दिए गए इस जानकारी से आपको अच्छा खासा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूं कि सुनो सब की, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।